नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। बात अरविंद केजरीवाल की, जो हरियाणा चुनाव प्रचार में जी जान से जुटा हुआ था और एक नारा भी लगा, एक स्लोगन दिया कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जनता की निगाहों में कितना ईमानदार है, क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इसको कोई भी सीट हरियाणा से मिलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता सर्टिफिकेट देने वाली है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। जो ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। कल जनता की अदालत भी लगाई थी इसने। रविवार के दिन जनता की अदालत थी जिसमें जनता तो नहीं थी, आम आदमी पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता और विधायक थे। सबको ये कहा गया था, जो छत्रसाल स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, कि 2-2 बसें भरकर लानी है, लेकिन उसके हिसाब से भी भीड़ बहुत कम थी। तो अरविंद केजरीवाल की काठ की हांडी यानी झूठ की जो सीमाएं थी, वो अरविंद केजरीवाल अब लांघ चुका है। बार बार प्रधानमंत्री की आयु के ऊपर बात करता है कि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और 1 साल बचा है। 1 साल में नरेंद्र मोदी अपनी 22 राज्यों में जो उनकी सरकार है वहां पर बिजली फ्री करा दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी हुई है, पानी फ्री कर रखा है, मोहल्ला क्लिनिक खुलाए हैं, अच्छे अस्पताल बनवाए हैं, लेकिन एक भी हॉस्पिटल का ये नाम नहीं बता सकता जो दिल्ली के अंदर इसने नया बनवाया हो। एक भी हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल हैं वो पुरानी सरकारों के द्वारा बनवाए गए। वहां पर भी जो घोटालेबाजी नकली दवाइयों के रूप में हुई, उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। और तो और आज इनके एक सांसद हैं राज्यसभा, संजीव अरोड़ा, जमीन घोटाले विवाद में ईडी की रेड हो गई है। ईडी ने 2 ठिकानों पर संजीव अरोड़ा के रेड करी है और उसमें जो कागजात बरामद हो रहे हैं, जो ईडी चाहती थी, उन ईडी के पास जो प्रूफ थे, उनके आधार पर जब ये रेड मारी गई, छापामारी की गई, तो बहुत से दस्तावेज गुरुग्राम में और लुधियाना में संजीव अरोड़ा के ठिकानों से ईडी ने बरामद भी कर लिए हैं। लेकिन सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट कर देते हैं कि मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहता है, तोता मैना छोड़ दिए हैं उसने, ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा दी है। और तो और अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शर्तें भी तोड़ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में 6 महीने अपने आप को कहता है अंदर रहकर आया हूं। मेरे ऊपर जो ये केस लगा है, ये फर्जी केस है। अगर अरविंद केजरीवाल ये बोलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस पर टिप्पणी करने से मना किया हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति बार बार केस के ऊपर बात करता है कि एक तानाशाह सरकार ने उसको गिरफ्तार कराया, जेल में डलवाया, झूठा केस बनाकर मेरे को प्रताड़ित किया गया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ये धूर्त व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा बाजीगर है। झूठ बोलने की कला इसको ही नहीं,
इसके सभी नेताओं को आती है। जो मुख्यमंत्री आतिशी बनाई गई हैं, वो तो नौटंकी करने में केजरीवाल से 4 कदम आगे हैं। तो ये व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं तो जनता की अदालत से सर्टिफिकेट लूंगा, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा की जनता हरियाणा के लाल को हरियाणा से बेदखल करने जा रही है। क्योंकि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले 3 महीनों से प्रचार कर रही थी। सुनीता केजरीवाल झाड़ू और डमरू लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। हरियाणा की जनता को बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गारंटियां भेजी हैं। अगर जनता झाड़ू पर मोहर लगाती है तो केजरीवाल तुम्हें फ्री बिजली देगा, फ्री पानी देगा, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएगा, अच्छी शिक्षा देगा। तो केजरीवाल से कोई बीच में खड़ा होकर सुनीता केजरीवाल से भी पूछते रहे लोग कि भाई केजरीवाल जब बीमार होता है तो वो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं जाता। भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बीमार हो जाता है तो वो तो दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आता, वो फोर्टिस में इलाज कराता है। तो कौन सा इनका स्वास्थ्य मॉडल है? मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटलों में करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां वितरित की गई। और जब एलजी महोदय ने जांच बैठाई तो इन्होंने वो दवाइयां बंद कर दी और कहते हैं मोदी सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां बंद करा दी हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं उस पर ये 2-3 दिन पहले भ्रमण करने निकले तो कहते हैं मोदी सरकार हमें काम नहीं करने देती, नहीं तो ये सड़कें जब टूटी थी मैं जब ही बनवा देता, आतिशी बनवा देगी। भाई 9 साल तुम मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, जब मोदी तुम्हें काम ही नहीं करने दे रहा था तो तुम जब तो दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरे। तुम जेल से आने के बाद इस्तीफा देते हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे को बांस चढ़ा देता है। वो बांस ऐसा चढ़ा देता है कि तुम विधानसभा नहीं बुला सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो तुम्हें लगा कि मुख्यमंत्री रहा तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा और जनता वोट नहीं देगी। लेकिन तुमने कहा मैं तो राम हूं, मैं तो अब अग्नि परीक्षा दूंगा। तो पहली अग्नि परीक्षा तुम्हारी हरियाणा में हो चुकी है। और पिछले साल जो दिसंबर में 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थी। और अब 8 तारीख को हरियाणा में होने वाला है ये खेल। तो ये जो बार बार झूठ की हांडी चढ़ाता है और कहता है मैंने दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दिया, तो जमुना में डुबकी लगाकर दिखाए केजरीवाल। ये तो मोदी को चैलेंज कर रहा है कि बिजली फ्री कर दो, मैं भाजपा का प्रचार करूंगा। अरे तो भाई हम तुमसे कहते हैं केजरीवाल, तुमने 9 साल में जमुना की सफाई नहीं करवाई, तुम जमुना में डुबकी लगा कर दिखाओ, फिर से प्रचंड बहुमत तुम्हें ही मिलेगा। पर जाओ तो सही जमुना के अंदर। तुम तो कहते थे जमुना ऐसी कर दूंगा कि वहां का तुम पानी पी सकते हो, वहां पर तुम शाम को टहलने जा सकते हो, फुटपाथ बना दूंगा, लाइटिंग लगवा दूंगा, गार्डन बनवा दूंगा। क्या हुआ?
काला पानी सफेद झाग जमुना में निरंतर बह रहा है। सफाई के नाम पर 250 करोड़ रुपया ये निकाल चुका है जमुना के लिए। तो क्या जमुना की सफाई हुई? दिल्ली जल बोर्ड में अब ईडी इसको समन करने वाली है। जो घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हुआ, अब केजरीवाल उसमें जेल जाएगा, क्योंकि उसके 2 अधिकारी ऑलरेडी जेल में हैं। दिल्ली जल बोर्ड के 2 अधिकारी जेल के अंदर विराजमान हैं, जमानत नहीं हुई उनकी। शीश महल इसने इसलिए खाली कर दिया, अपने आप को कहता है मैं तो लाचार हूं, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, इसलिए बंगला खाली कर रहा हूं। तो भाई किराए का मकान ले लेता। तुम्हारी उम्र जो 50 साल की हो गई है, आज से पहले क्या तुम किराए के मकान पर नहीं रहे? आज भी तुमने अपने सांसद के मकान पर नजर रखी, सरकारी आवास पर नजर रखी, किस आधार पर रखी केजरीवाल, ये तो बताओ। इस पर भी एक्शन सरकार लेगी। किसी राज्यसभा सांसद को अगर कोई आवास अलॉट होता है तो केजरीवाल उसमें कैसे रह सकता है? लेकिन ये नौटंकीबाज है, ये चाहता है कि सरकार नोटिस जारी करे तो ये फिर दिल्ली की जनता के बीच जाके रोने लगेगा, बताइए मैं कहां रहूं, मुझे यहां से भी निकाल दिया। तो ये नौटंकीबाज केजरीवाल अब ज्यादा दिनों तक दिल्ली की जनता का भी मूर्ख बना नहीं पाएगा। दिल्ली जल बोर्ड की जो फाइल अब ईडी खोल चुकी है, क्योंकि पहले ये जेल जा चुका था दिल्ली शराब घोटाले में, इसको उस वक्त भी दिल्ली जल बोर्ड की कार्रवाई में समन जारी किया था ईडी ने, और अब ईडी दोबारा इसको समन करने वाली है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है। उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है, सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, और अरविंद केजरीवाल के तो रिश्तेदारों को टेंडर दिया गया। तो ये घोटालेबाज व्यक्ति जब दिल्ली की जनता को भ्रमित करता है और ये दलाल मीडिया इसको लाइव दिखाती है, ये अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहा फिर भी इसको लाइव दिखाती है कि केजरीवाल बोल रहे हैं। भाई केजरीवाल मीडिया का दामाद लगता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पैसे टाइम पर पहुंचाता है। 550 करोड़ रुपए का बजट मीडिया हाउस को पहुंचाता है, एक साल में 550 करोड़ रुपए, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये व्यक्ति सर्टिफिकेट मांग रहा था अपनी ईमानदारी का जनता के बीच में जाकर, तो हरियाणा की जनता ने अब इसको ठेंगा दिखा दिया है, और 8 तारीख को हरियाणा से इसका बोरिया बिस्तर बांध दिया जाएगा। कहता था मैं हिसार में पैदा हुआ हूं, मैं हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का छोरा हूं, मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। केजरीवाल तुम टूट भी चुके हो, तुम झुक भी चुके हो, क्योंकि तुमने 3 नेताओं से माफी भी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली साहब से आपने माफी मांगी है, कपिल सिब्बल से आपने माफी मांगी है, नितिन गडकरी साहब से आपने माफी मांगी है मानहानि के केस में। तो तुम हरियाणा के छोरे हो, लाल हो, दिल्ली के बेटे हो, कौन से राज्य में तुम्हें लोकसभा में सीटें मिल गई? 3 सीटें सिर्फ पंजाब में मिली थी, क्योंकि वहां तुम्हारी निकम्मी सरकार है, और तुम्हें अपनी औकात पता लग गई। दिल्ली के अंदर 7 सीटें तुम हार गए कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद।
तो दिल्ली की जनता भी तुम्हें नया सर्टिफिकेट बना कर देगी कि तुम कट्टर बेईमान हो। हरियाणा की जनता तो तुम्हें 8 तारीख को देने ही वाली है। तो दोस्तों, ईडी का समन इसको दोबारा से मिलने वाला है। इसके एक सांसद के ऊपर, संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड जारी है और तमा गया है, बौखला गया है ये केजरीवाल। और हो ना हो, कहीं ना कहीं ये पागल भी हो सकता है, ऐसी नौटंकी कर सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।